उनका मोहिनी कर्म का भी अभाव हुआ है, लेकिन इन्हीं के लिए वो शरीर क्यों मिल रहा है, अन्य केवलियों को क्यों नहीं मिल रहा, बताओ। अच्छा, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, अन्य केवलियों ने नहीं बांधी है, पूर्व में बांधी है, इन्होंने नहीं बांधी। अब समझना क्यों इतना सुंदर शरीर मिला है, क्योंकि उस जीव ने संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना शुरू से भाई है। केवली अन्य भी बने गए, लेकिन उन्होंने जो भावना भाई है मुख्य रूप से आत्म कल्याण की, भाई मुझे तो अपना कल्याण करना है, अंतर समझना, हमें तो अपना कल्याण करना है। मैं बहुत भटक चुका हूं, 4 गतियों में, नरक गति में जा चुका हूं, तिरंग गति में कई बार जन्म लिया। हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब मैं इन गतियों से ऊपर उठूंगा। आत्मकल्याण की भावना वो भर है, लेकिन एक ऐसे भी जीव होते हैं कुछ संसार में इस प्रकार के, वो आत्मकल्याण के साथ साथ, बल्कि आत्मकल्याण को हम गौण कर दें, जो सर्वप्रथम संसार में चारों तरफ जगह जगह हर जगह दुखी जीव नजर आ रहे हैं, एक भी जीव सुखी नजर नहीं आ रहा। हे प्रभु, इनके कष्ट कब दूर हो, इनके दुख कब दूर हो, कोई तो ऐसा पल आ जाए जो सबके कष्टों को दूर कर दे। बस ये भावना अंतरंग से वो भाते रहे, हमेशा भाते रहे, और इस भावना के कारण तीर्थंकर प्रकृति का वो बंद कर लेते हैं, और इसी भावना के कारण वो इतने सारे जीवों का कल्याण कर पाते हैं। इसी भावना का जब उदय आता है तो इतने सारे जीव उनकी सभा में आ जाते हैं। वो आपने किया प्रश्न किया कि अन्य केवल हितोपदेशी क्यों नहीं, उन्होंने ऐसी भावना भाई आत्मा का कल्याण हो जाए, मेरे दुख दूर जाए, लेकिन उस जीव ने ऐसी भावना नहीं भाई, उसने संसार के कल्याण की भावना भाई। अंतर समझना। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, दुखी जग को तज, क्या, दुखी जग को तज, कैसे तो जाऊं मोक्ष सोच, यह सोचता। दुखी जग को तज, कैसे तो जाऊं मोक्ष, यह सोचता। क्या अर्थ है इसका? आचार्य भगवान क्या सोच रहे हैं? इस संसार को जो बड़ा दुखी है, तज यानी त्याग करके मैं कैसे मोक्ष चले जाऊं, अर्थात उन्हें मोक्ष जाने में भी कष्ट हो रहा है। आचार्य भगवान क्या भावना भा रहे हैं? मैं मोक्ष क्यों चले जाऊं, इतने सारे दुखी जीव हैं पूरे संसार में, भरे हुए, जहां नजर उठाओ वहीं दुखी, और यदि हम मोक्ष चले जाएंगे तो फिर इनका कैसे उद्धार होगा, कैसे इनका कल्याण होगा? इनका कल्याण पहले होना चाहिए, भले ही हमें मोक्ष ना मिले तो भी चल जाए। कौन सी भावना भाई जा रही, समझना। भले ही हमें मोक्ष ना भी मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन इतने सारे जीवों का उद्धार कैसे हो, कैसे ये ऊपर दुखों से उठ सके, कष्टों से ऊपर उठ सके। हे प्रभु, वो क्षण कब आएगा? यानी ये भावना कहलाती है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति को बांधने वाली भावना। समझना, आचार्य भगवान की जो भावना बहुत उत्कृष्ट भावना है, इसलिए आचार्य भगवान सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। आचार्य भगवान आने वाले समय में भावी तीर्थंकर ही है, ये मानना। बिल्कुल वे भावी तीर्थंकर ही हैं। क्यों भावी तीर्थंकर है? क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति जो है मोक्ष जाना चाहता है। वो क्या बोलता है? दुख खो कम्म खो बोई लाओ सुगई वमनम समाही मरणम जिंगुन संपत्ति हो मज्जम। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, समाधि मरण हो, जिन्होंने भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। लेकिन आचार्य भगवान कौन सी भावना भर रहे हैं? दुखी जग को तज, कैसे तो जाऊं मोक्ष, यह सोचता। यानी अपने से ज्यादा वो संसारी प्राणियों की भावना भा रहे हैं, उनके उद्धार की भावना भा रहे हैं। बस ऐसा जीव ही तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला होता है। हर एक व्यक्ति नहीं बांध सकता, हर व्यक्ति अपना कल्याण तो कर लेगा। अब जो मात्र अपना कल्याण करेगा उसे दुनिया याद नहीं करेगी, समझना।
हम क्यों आदिनाथ भगवान को याद कर रहे हैं? क्योंकि आदिनाथ भगवान ने अपने उपदेश के द्वारा कई लोगों का कल्याण कराया। अब जो संसार के समस्त जीवों की भावना भाता है, तो उस शुद्ध भावना का परिणाम यह होता है कि संसार में रहने वाली जो शुद्धतम वर्गणाएं हैं, सुनना, शुद्धतम परमाणु हैं, वे परमाणु अपने आप उस ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। किस ओर अट्रैक्ट होते हैं? उस जीवात्मा की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं जिसने ऐसी भावना भाई है। अब अन्य केवली की ओर वो परमाणु नहीं आएंगे, भले ही केवली भगवान वो भी है, उनकी ओर नहीं आएंगे, इन्हीं जीव की ओर आएंगे जिसने ऐसी भावना पूर्व भव से भाई है। इसलिए यहां पर लिखा है, यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी तुम निर्मापिता। हे प्रभु, आपका राग चूंकि शांत हो चुका था और इसी कारण वो शांत राग वाले परमाणु, जो सुंदर परमाणु हैं, आपके शरीर को बनाने में सहायक सिद्ध हुए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? नहीं आ रही? कैसी भावना भाना है? तो यही भावना आदिनाथ भगवान ने पूर्व भव में भाई है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं 16 कारण भावना से तो बनते ही हैं, लेकिन 16 कारण भावना में जो एक सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन विशुद्धि के साथ, जगत के प्राणियों के कल्याण की भावना। और ये भावना श्रावक भी भा सकता है, कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं, श्रावक, सामान्य श्रावक भी भा सकता है। भले ही अभी पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति ना बनती हो, लेकिन आज भी यदि हम भावना भावना शुरू कर देंगे तो एक संस्कार हमारे भीतर धीरे धीरे पैदा हो जाएगा और आने वाले भव में ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा, ऐसी अनुकूलता मिलेगी कि तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में हम भी उस तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकते हैं। किस बल पर बांधेंगे? जब आज से पुरुषार्थ हमने शुरू कर दिया, भावना भावना शुरू कर दी, तो उसका परिणाम यह निकल करके आएगा कि एक सामान्य जीव भी तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है। कितने लोग बांधना चाहते हैं तीर्थंकर प्रकृति को? कैसी भावना भाना? जगत के कल्याण की भावना भाना, प्राणियों के कल्याण की भावना भाव। आपका दुख कैसे दूर हो जाए, भावना ही नहीं भाना, फिर शक्ति के अनुरूप उनके दुख दूर करने का प्रयास भी करना है। नहीं तो बोले शब्दों में भावना से अकेले कुछ नहीं होगा। शक्ति के अनुसार जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके दुख को दूर नहीं कर पाएंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जितनी सामर्थ्य है, यानी शक्ति तस त्याग, उसी के साथ शक्ति तस त्याग भावना जुड़ जाती है। 16 कारण भावना में उसी के साथ शक्ति तस त्याग भावना है ना, शक्ति के अनुसार वो त्याग भी करेगा, उद्धार भी करेगा, लोगों को सहायता भी देगा, ऊपर भी उठाएगा। यानी जगत कल्याण की भावना भाने का ये परिणाम है। ये छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बहुत महान कार्य है। और पूज्यवर गुरुदेव इस पंचम काल में रहते हुए भी ऐसी भावना हमेशा भाते रहते हैं, और उसी का परिणाम है हम भारत देश में देख सकते हैं। गरीबों के लिए वो कैसे उद्धार के कार्य कर रहे हैं, बालिकाओं के लिए कैसे उद्धार के कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कैसे उद्धार के कार्य कर रहे हैं, क्षेत्रों के लिए कैसे उद्धार के कार्य कर रहे हैं, जो उनके पास पहुंच जाए उनके लिए उद्धार के कार्य कर रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, जैन ही नहीं, पशुओं के लिए भी अभयदान दे करके उनके उद्धार के कार्य, यानी वो गौशाला आदि दयोदय के माध्यम से उनके उद्धार का कार्य है। सिर्फ सोच ही नहीं रहे, देखना आचार्य भगवान ने मात्र सोचा ही नहीं है, अपनी सोच को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, अपनी सोच को उन्होंने आचरण में लेकर के ढाला है, ये कहा जा रहा है। तब ऐसा ये भव्य जीव निकल करके आता है, ऐसा भव्य जीव होता है जो भविष्य में 12 सभाओं के को संबोधित करने वाला और तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय प्राप्त कराने वाला होता है। तो उसको ऐसा सुंदर शरीर मिल जाता है और वह शरीर अपने आप पूजनीय हो जाता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आया? भगवान का सुंदर शरीर क्यों है? क्यों मिला सुंदर शरीर?
अभी इतने ही कारण नहीं, इसमें और भी कुछ कारण है। जगत कल्याण की भावना का तो है, उसमें और भी कुछ कारण है। पहले श्लोक का पहले शब्दार्थ पूरा कर ले हम, नहीं तो भी श्लोक की फिर वो 2 लाइन नीचे वाली रह ही जाएगी, फिर टाइम पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या कहा, तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। तावंत यानी उतने, एव यानी ही, खलु यानी निश्चय से, ते अपि संधि हो गई है, ते अपि और अणवः, इन तीनों की संधि हो गई तो क्या बन गया, ते प्रणवः, यानी उतने ही निश्चय से, उतने ही परमाणु अणु पृथिव्याम यानी इस पृथ्वी लोक में हैं, थे, यत ते समानम अपरम नहीं रूपम अस्ति, यानी आपके समान और किसी का रूप नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि संसार में, इस पृथ्वी में मात्र उतना ही रॉ मटेरियल था जिससे आपका शरीर बन सके, उसके अलावा कोई रॉ मटेरियल बचा ही नहीं। अब शरीर, सुंदर से सुंदर शरीर बनाने के लिए कुछ चाहिए तो सही कि नहीं चाहिए, बस इतने ही परमाणु थे, इससे ज्यादा एक भी ज्यादा नहीं थे। और कोई चाहे कि नहीं मेरा शरीर भी इतना सुंदर बन जाए, बचा ही नहीं। हाँ, गजब की आचार्य भगवान की चिंतन की धारा, गजब की कल्पना है। देखो ये इतने ही परमाणु इस पृथ्वी लोक में, इससे ज्यादा परमाणु है ही नहीं, भगवान क्या करें। क्योंकि अच्छा माल कम ही होता है ना, बेस्ट हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में ही होता है, नहीं है ना। अल्टीमेट जो होता है वो और कम क्वांटिटी में होता है, क्योंकि जो बेस्ट होता है, अल्टीमेट होता है, वो एकदम टॉप में होता है, और टॉप जो होता है वो पिन पॉइंट होता है। शिखर का टॉप देखा है, शिखर के ऊपर कलश, कलश का ऊपर वो एकदम टॉप। शिखर का दायरा नीचे से बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो टॉप में पहुंच गया उसका हिस्सा बहुत पिन पॉइंट छोटा सा ही। अब उतने स्थान में भीड़ तो आएगी नहीं, कलश के ऊपर कितने लोग आ सकते हैं, एक आध भी आ जाए तो बहुत है, जगह ही नहीं है जगह तो नीचे रहती है, भीड़ तो हमेशा नीचे ही रहती है, ऊपर तो हमेशा स्पेस बहुत कम रहता है, क्योंकि उस स्पेस में बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, उससे ज्यादा क्षेत्र ही नहीं बचता। समझ रहे हो कि नहीं। तो जो एकदम यूनिक होता है, अल्टीमेट होता है, टॉप मोस्ट होता है, उनकी संख्या हमेशा कम रहती है। उस व्यक्ति की संख्या भी कम रहेगी, और उस व्यक्ति का निर्माण जिससे होगा उस मटेरियल की संख्या भी बहुत यूनिक रहेगी। भगवान का शरीर, भगवान अपने आप में यूनिक है, उनका शरीर भी यूनिक है, उनका क्षेत्र भी यूनिक है, उतना ही कम है, और उस क्षेत्र में जितना आ सकता है वो परमाणु भी उतने ही है, उससे ज्यादा है ही नहीं। कोई क्वेश्चन कर सकता है ज्यादा क्यों नहीं होते भाई, क्यों नहीं ज्यादा? क्योंकि बेस्ट चीज हमेशा बहुत लिमिटेड ही होती है। जो अल्टीमेट मॉडल बनते हैं बहुत लिमिटेड एडिशन में ही बनते हैं, है ना। जब भी कोई कंपनी कुछ यूनिक चीज लॉन्च करती है तो लिमिटेड एडिशन लिख देती है, इतने ही है, वैसे से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। अब तीर्थंकर तो दुनिया के सबसे अल्टीमेट है, उनसे ज्यादा अल्टीमेट कोई है ही नहीं। तो बस उतना ही अमाउंट जितना उनका शरीर बन सकता है, जिसके माध्यम से बस पृथ्वी में उतने ही परमाणु थे प्रभु। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तावंत एव खलु ते अपि अणवः पृथिव्याम, यानी निश्चय से हे प्रभु उतने ही अणु इस पृथ्वी लोक में थे। यत ते समानम अपरम नहीं रूपम अस्ति, यानी आपके समान और कोई रूप पैदा कर सके है ही नहीं। आपके शरीर के समान और कोई शरीर बन सके यह संभव ही नहीं है संभव? आचार्य भगवान का शरीर कितना सुंदर है,
देखा है ना, है कि नहीं? बाहर से भी और अंदर से भी वो तो उतने ही परमाणु हैं संसार में, उससे ज्यादा परमाणु है ही नहीं। हाँ, मुनि तो बहुत सारे मिल जाएंगे, आचार्य तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो यूनिक होते हैं उनके लिए बस लिमिटेड एडिशन है। तो यही बात यहां पर बतलाई जा रही है कि प्रभु इतने ही परमाणु हैं। क्यों इतने ही परमाणु? क्योंकि वो अल्टीमेट होते हैं, और अल्टीमेट परमाणु को हर कोई सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। अल्टीमेट परमाणु को पाने के लिए अल्टीमेट भावना भाना चाहिए, और वो अल्टीमेट भावना होती है जगत कल्याण की भावना, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना। तो दुखी जग को तज, कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। तो आचार्य भगवान का ये हाइकू है, बड़ी गहराई को लिए हुए, सामान्य हाइकू नहीं है, बहुत विशेषता को लिए, हर एक प्राणी की भावना को संजोए हुए, और यह उनकी भावी तीर्थंकर को द्योतित करने वाला, सूचित करने वाला। चूंकि उन्होंने लिख दिया इसलिए नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान लेखनी से नहीं लिखते हैं, हृदय से लिखते हैं। जो उनके हृदय में पैदा होता है फिर वह लेखनी का रूप लेता है। इस बात को समझना, दुनिया में बहुत सारे लेखक होते हैं, वो अपने चिंतन से लिख देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महान लेखक होते हैं वो लिखते बाद में हैं, पहले उसे जीते हैं। तो उन्होंने जो जिया है, हृदय को तदनुरूप बनाया है, और जब इस प्रकार से उन्होंने बनाया है तब कहीं जाकर के वो लेखनी के स्वरूप में उतर करके आया है। क्या समझे हूँ इस बात को? तो ये सिर्फ लेखनी नहीं है गुरुदेव की, ये उनके हृदय की परिणति है, ये उनके हृदय की स्थिति है। यानी आचार्य भगवान ने इस रूप जिया है, इस भावना को आत्मसात किया है। ऐसा मात्र शब्दों में नहीं समझना ऐसे कि कुछ लोग कहें कि ये तो शब्दों में है, शब्दों में तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी लिख सकता है। नहीं, आचार्य भगवान का हृदय तदरूप परिणत हुआ है। तो आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। यह श्लोक भी बड़ा अलग ही प्रकार का श्लोक है, इसके भाव को समझना। अभी तो इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, अब आप देख लेंगे। इस श्लोक में इतने सारे रहस्य हैं, इतने सारे रहस्य निकल करके आएंगे जिसकी अपने कल्पना नहीं की होगी। चूँकि आज समय हो गया, इतना ही रखते हैं। श्लोक नंबर 12 चल रहा था। यह शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। इसका अर्थ, शब्दार्थ तो हो गया है। भावार्थ, शांत राग रुचि सुंदर परमाणुओं के द्वारा हे प्रभु आपका शरीर जो है बना हुआ है। आप 3 भुवन के आभूषण स्वरूप हैं, ललाम भूत हैं, और जिन परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित है, इस संसार में मात्र उतने ही संख्या प्रमाणवे परमाणु थे, उससे अधिक परमाणु थे ही नहीं। अर्थ यानी जैसा सुंदर रूप आपका है, आपके अलावा और किसी का हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिससे शरीर बनता है वो रॉ मटेरियल ही नहीं है। यह इस श्लोक का अर्थ। क्या समझना है इसमें? सुंदर शरीर। आप लोग भी सुंदर शरीर चाहते हैं। तीर्थंकरों को सुंदर शरीर की क्या आवश्यकता होगा? क्यों? कल आपने समझा उन्हें क्यों मिला?
वैसे क्यों मिलता है सुंदर शरीर? भक्ति है सुंदर रूपम। पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं रत्न करंडक श्रावकाचार में, जो व्यक्ति जितनी भक्ति करता है उस भक्ति के प्रताप से सुंदर रूप को पाता है। यदि आपको सुंदरता चाहिए, शारीरिक सुंदरता, भक्ति करना शुरू कर दो। वर्तमान में जिन्हें भी सुंदर काया मिली है, नियम से मानना पूर्व भव में उस जीव ने बहुत भक्ति की थी। सत्य बात है। व्यक्ति बाहरी श्रृंगारों के माध्यम से, क्रीम आदि के माध्यम से शरीर को सुंदर बनाना चाहता है, लेकिन अंतरंग कारण जो है प्रभु की भक्ति। तो भक्ति मुक्ति भी देने वाली है, अंतरंग लक्ष्मी भी देने वाली है, और वह भक्ति बहिरंग वैभव, बहिरंग सुंदरता भी देने वाली। जो जितनी भक्ति करेगा उसे उतनी सुंदरता अपने आप मिलती चलेगी। आपको सलून आने जाने की, ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता है। करो खूब भक्ति, कर सकते हो भक्ति। तो आप कहोगे महाराज जी तो साकांक्ष भक्ति हो जाएगी, आकांक्षा से सहित हो जाएगी। मैं शरीर की सुंदरता के लिए हम भक्ति करें? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं सुंदर रूप? सभी चाहते हैं? नहीं चाहते? चाहते तो हो ना? अंतरंग से चाहते हो कि नहीं चाहते? कि कुरूपता चाहते हो? अंतरंग से चाहते हैं, कुरूपता कोई भी नहीं चाहता है। सुंदर शरीर मिले, अच्छा मिले, शरीर है प्रभावित करने वाला मिले। आचार्यों के लक्षण में आता है पर मनोहारी। कौन सा लक्षण आता है? पर के मन को हरण करने वाले होना चाहिए। जब दीक्षा ली जाती है ना, तो जो नेता बनता है उसके लिए कंडीशन है कि पर मनोहारी होना चाहिए। यहां पे रखा है, मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, अन्य ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जो आचार्य होते हैं मन को हरने ऐसा रूप उनका होना चाहिए। अब क्यों लिखा है, कभी सोचा? हाँ, आचार्यों की तो लक्षण है पंचाचार पालन करने वाले, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, जो स्वयं चलते हैं, औरों को चलाते हैं। नहीं, अंतरंग गुण होना चाहिए ना। अब एक तरफ लिखा जा रहा है नहीं, जो आचार्य होंगे वो पर मनोहारी होना चाहिए। क्यों ऐसा बता सकते? हाँ, क्योंकि जो आचार्य होते हैं, यानी जो नेता होते हैं, नेता के भीतर सभी क्वालिटी होना चाहिए। अंतरंग क्वालिटी भी होना चाहिए, बहिरंग क्वालिटी भी होना चाहिए। क्योंकि जो नेता होते हैं वो मात्र अपने लिए नहीं होते हैं, वे सबके लिए होते हैं, सबके कल्याण के लिए होते हैं। अपने कल्याण के लिए तो कैसा भी शरीर हो चल जाएगा, हुंडक संस्थान भी हो तो चल जाएगा, अष्टावक्र की भांति शरीर के 8 अंग टेढ़े मेढ़े हों, ऐसा जीव भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है चौथे काल में। निषेध नहीं है उनके लिए, मुक्ति का निषेध बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब नेता की बात आती है तो नेता के लिए क्या लिखा गया है? पर मनोहारी, सुंदर रूप। क्यों? क्योंकि नेता सिर्फ अपने लिए नहीं होते हैं, नयति इति नेता, यानी जो लेकर के जाते हैं आगे, साथ लेकर के चलते हैं। तो नेता सामान्य नहीं होता कभी भी, नेता हमेशा विशेष होता है।
और यदि विशेषता नहीं होगी तो वो नेता हो भी नहीं सकता, क्योंकि पहला इंप्रेशन देख करके ही होगा। ये भेदभाव नहीं है यहां पर। यदि कोई ये कहे कि धर्म के क्षेत्र में भेदभाव होने लगा, भेदभाव की बात ही नहीं यहां पर, क्योंकि नेता को बहुत बड़े बड़े कार्य करना होता है। अनेकानेक जीवों के कल्याण करने वाला नेता होता है, और ये तभी संभव होगा जब वो इस रूप को धारण करने वाला हो। तो जितने महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े शलाका पुरुष होते हैं, कामदेव, तीर्थंकर होते हैं, आचार्य होते हैं, वे पर मनोहारी होते ही हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना दुनिया अट्रैक्ट होगी भी नहीं। इसमें अन्यथा नहीं ले कोई, अदरवाइज न ले। धर्म की प्रभावना के लिए नेता को इस प्रकार का होना चाहिए, यह आगम में वर्णन आता है। इसलिए यहां पर कहा है तीर्थंकर भगवान ऐसे सुंदर शरीर के धारण करने वाले, ऐसे रूपवान। कैसे रूपवान? मुष्णन्ति रूपेण। ये क्या है तीर्थंकरों की विशेषता में? मुष्णन्ति का अर्थ होता है चुरा लेते हैं। हाँ, कांतैवे स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्नां निरुद्धन्ति ये धामोद्धान महश्विनाम जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण। ये जनों के मन को चुरा लेते हैं, दिल को चुरा लेते। ये विशेषण लिखा गया, ये आचार्य भगवान अमृत चंद जी देव ने लिखा, समयसार क्लास कलश में लिखा है। धामोद्धाम महश्विनाम जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण। ये वंदास्तेष्ट सहस्र लक्षणधरा तीर्थेश्वरः सूरयः। ऐसी दिव्य ध्वनि का वो पान कराते हैं जिससे साक्षात क्षरंतो मृतम, अमृत का ही क्षरण जिससे हो रहा है। दिव्येन ध्वनिनः सुखम श्रवणयोः साक्षात क्षरंतो मृतम। दिव्य ध्वनि के द्वारा, इस उपदेश के द्वारा उस श्रवण इंद्रिय यानी कर्ण तृप्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, मानो वो अमृत को ही सुन रहे हों। वंद्यास्तेष्ट सहस्र लक्षण धरा। वंद्या अष्ट सहस्र लक्षण, 1008 लक्षण को धारण करने वाले जो तीर्थेश्वर हैं, तीर्थंकर हैं। सूर्य, सूर्य की भांति अथवा वो आचार्य करोड़ों सूर्य की भांति। तो उसमें विशेषण आया जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण। ये जन जन के मन को चुराने वाले, सीधे ये शब्द का प्रयोग किया लोक व्यवहार में, उसके मन को चुरा लेता है। मनहर, मनोहर, मनोहारी अथवा मुष्णन्ति रूपेण। तो ये तीर्थंकरों के विशेषण हैं, आचार्यों के विशेषण, और होना भी चाहिए, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इसके बिना प्रभावना होगी नहीं। अब ये रूप किसे मिलता है? हाँ, अब जो भक्ति करेगा, बिल्कुल। तो वह अरहत भक्ति की भावना रूप को भी देने वाली है, और वह अरहत भक्ति की भावना तीर्थंकर के पद को भी देने वाली है। 16 कारण भावनाओं में 4 भावनाएं सिर्फ भक्ति परक भावना है। अरहत भक्ति, आचार भक्ति, प्रवचन भक्ति, है ना, और मरहदाचार बहुशुभ प्रवचन भक्ति, दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील व्रते स्मृतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संयोग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयाव्रतकरण मरहदाचार बहुशुद्ध प्रवचना भक्ति प्रवचन भक्ति रावश्यक परिहाणिर मार्ग प्रभावना
तीर्थकरत्वस्य मरहदाचार्य बहुसुत प्रवचन, यानी उसमें अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, उपाध्यायों की भक्ति और प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति। 16 भावनाओं में 4 भावनाएं जो हैं भक्ति वाली भावना है, और जो भक्ति करता है वो तीर्थंकर पदवी को बांध लेता है, तीर्थंकर की प्रकृति को बांधने वाला है। तो उस भक्ति के माध्यम से वो जीव तीर्थंकर भी बन जाता है, और उस भक्ति के माध्यम से भक्ति सुंदर रूपम, उसे सुंदर रूप भी प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति छोटी चीजें नहीं होती, बहुत बड़ी चीज है। और वही भक्ति मुक्ति को और भुक्ति को दोनों देने को वाली, भुक्ति मुक्ति प्रदानम, ने भोगो भोग की सामग्री भी देगी और परंपरा से मुक्ति को भी देने वाली, सब कुछ देने वाली है इन शॉर्ट। तो जो तीर्थंकर बने, ऐसे सुंदर रूप को पाया है, नियम से उन जीवों ने पूर्व में प्रगाढ़ भक्ति की है। किसकी भक्ति की? अरिहंतों की भक्ति की है। करते हो आप लोग भक्ति? आचार्यों की भक्ति, मात्र अरिहंत भगवान की भक्ति नहीं, आचार्यों की भक्ति, उपाध्यायों की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति, 4 भक्ति रखी तीर्थंकर की पदवी को दिलाने वाली भक्ति। तो भक्ति कोई छोटी वस्तु नहीं है, बहुत महान फल को देने वाली है। अब आप शरीर की सुंदरता बनाने में लगे हैं, जीवन इसी में निकाल रहे हैं। बुढ़ापे में भी व्यक्ति सुंदर दिखना चाह रहा है, नहीं चाह रहा है? चाह रहा है कि नहीं? देखो सब काले बाल वाले बैठे हैं, बैठे कि नहीं काले? ये तो नेचुरल होंगे या आर्टिफिशियल होंगे? नेचुरल, या तो नेचुरल होंगे आर्टिफिशियल होंगे। अब ये हमें पता नहीं नेचुरल है कि आर्टिफिशियल, वो आप ही जानते हो। हाँ कैसे हैं? सब डाई वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति ड्राई कर रहा है, कहीं ना कहीं अंदर भाव है मैं अच्छा दिखूं। वेरी सिंपल है कि नहीं? कहीं ना कहीं मन में परिणाम है कि मैं अट्रैक्टिव लगूं, दूसरे मुझे देख करके प्रभावित हो जाए, है ना भाव? नहीं भाव बिना इसके तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो क्या आवश्यकता है इस एज में? क्या आवश्यकता है? जब आपकी शादी हो गई, बड़े बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बहुएं आ गई है अच्छा, बच्चे भी बोलते मम्मी अच्छी नहीं लगती तो किसको दिखाना? अच्छा, बच्चों को दिखाना। बहुत आज्ञाकारी हैं आप ना, बहुत आज्ञाकारी हो ना। तो व्यक्ति कितना ज्यादा लुकिंग कॉन्शियस है आज वर्तमान, एक बहुत बड़ी चिंता है उसे, और इसके कारण टेंशन में भी आ जाता है। उसकी आईब्रो ठीक नहीं हो तो टेंशन में है, हाँ, उसके बाल ठीक नहीं तो टेंशन में। और किसके कारण? अब आप ही बता दो, इसके अलावा अभी हमें ज़्यादा नहीं पता है। दो ही के बारे, बस इसके अंदर कुछ नहीं। हाँ हाँ, अब आईज के नीचे ब्लैक सर्कल हो जाए, ब्लैक डॉट हो जाए तो उसके कारण होता है कि नहीं? डार्क सर्कल जो हो जाते हैं, क्या नाक, क्या बोले डॉक्टर साहब? नाक, अच्छा, नाक को सीधे करने की भी 13 सर्जरी करा रहे हैं। हाँ, देखना टीथ को, दांतों को कैसे वो व्यवस्थित करते हैं कि नहीं? जिनके दांत थोड़े से बाहर है तो ब्रेसलेट्स लगा लेना कोशिश। जो वो कर सकता है वो हर इंतजाम कर रहा है, वो हर कोशिश को करने की लगा है कि नहीं इसके माध्यम से तो कुछ हो जाए, इसके माध्यम से तो कुछ हो जाए।
प्लास्टिक सर्जरी में लगा हुआ है, इधर उधर के उपायों का वो आलम्बन ले रहा है। लेकिन आचार्य भगवान एक उपाय सुझा रहे हैं, भक्ति करो। करो ना भक्ति, खूब अच्छे से भक्ति करो, करो खूब अच्छे, ये श्लोक पढ़ो खूब, इसी की माला फिरने लगो। है शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम, फिरने लगो इसकी माला। पर ये सोच करके नहीं, ये सोच करके नहीं, अंतरंग में डूब करके भक्ति का भाव आ जाए तो यह भक्ति सब कुछ देने वाली है, ये कहा जा रहा है। भविष्य में भी बहुत कुछ देगी, वर्तमान में भी बहुत कुछ देगी। जो जो व्यक्ति चाह रहा है उसे सब कुछ मिलेगा, अपने आप मिलता चला जाएगा। तो जो तीर्थंकर भगवान को जो मिला है शरीर, अनुपम शरीर है, उससे सुंदर शरीर किसी का होता ही नहीं। कामदेव का शरीर कहा जाता है कि बहुत सुंदर है, लेकिन तीर्थंकर कामदेव से भी बढ़कर के होते हैं, उनसे भी बढ़कर होते हैं तीर्थंकर। ऐसे सुंदर रूप को पाने वाले, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सर्वांग सुंदर, पूरे प्रपोर्शन में समचतुरस संस्थान को पाने वाले।